हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करे थे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पिछले वीडियो में देखे थे इंडस्ट्री क्या होता है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट कॉमर्स। इसके अंदर हम देखेंगे कॉमर्स क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का क्या टाइप्स होता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड है, बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर कवर होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, एग्जाम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उसमें अगर तुम चाहो तो अपना नाम, अपने स्कूल का नाम भेजो, वहां पे हम तुमको ग्रुप्स में ऐड कर देंगे सीबीएसई के। वहां पे तुमको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है अबाउट कॉमर्स। थोड़ा मैं पिछले क्लास का ओवरव्यू करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखे थे कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो दो पार्ट में क्लासिफाई था। एक था इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर तीन टाइप का इंडस्ट्री हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखे थे। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इंडस्ट्री वाला टॉपिक, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4 के अंदर। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो है अबाउट कॉमर्स। हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा इस चैप्टर का वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, अब कॉमर्स के अंदर दो आता है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। एक आता है इसके अंदर ट्रेड और दूसरा आता है एड्स टू ट्रेड। ठीक है, एक होता है ट्रेड और दूसरा एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मतलब बिजनेस करने में जो भी चीज हेल्प करता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, मतलब ट्रेड विद इन द कंट्री, और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब वेयर अ फॉरेन कंट्री इज आल्सो इन्वॉल्व, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड होता है वो चीज जो ट्रेड करने में हेल्प करता है, उन सबको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अब ये जो एड्स टू ट्रेड है ये टॉपिक हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। सर ऐसे क्यों, सर क्यों पढ़ने का जरूरत नहीं है, कि एग्जाम में नहीं आएगा? ऐसा नहीं, एग्जाम में आएगा ये, फिर भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? क्योंकि ये किससे सेम है? टर्शरी सेक्टर से सेम है। जो हम टर्शरी सेक्टर में पढ़े थे वही सब आता है एड्स टू ट्रेड के अंदर। टर्शरी सेक्टर में हम क्या पढ़े थे? इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसेस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब पढ़े थे हम लोग। यही सब को बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज आते हैं वो सर्विसेज ही एड्स टू ट्रेड भी है। क्लियर है? तो एड्स टू ट्रेड को ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पिछले वीडियोस के अंदर हम टर्शरी सेक्टर बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर किए थे। क्लियर है? तो ये हो गया ओवरव्यू, क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कॉमर्स। कॉमर्स refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. अल्टीमेट कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो आता है कॉमर्स के अंदर। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स? तो कॉमर्स का बेसिकली 5 फंक्शंस है। ये 5 सर्विसेज के ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहला है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब मार्केट में रुकावट है। क्या चीज का रुकावट है? पर्सन्स का, लोगों का रुकावट है। लोगों का रुकावट है मतलब सर बेटा जो प्रोड्यूस कर रहा है
और जिसको कंज्यूम करना है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। प्रोड्यूसर यहां बैठा है, कंज्यूमर कहीं और बैठा है। अब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे को नहीं जानते, तो देयर इज अ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। मतलब क्या चीज का दिक्कत है, लोग एक दूसरे को नहीं जानते, इसका प्रॉब्लम है। तो क्या चीज इसको सॉल्व करेगा, बीच में अगर होलसेलर और रिटेलर आ जाते हैं तो ये सामान कस्टमर तक आराम से पहुंच पाएगा। तो ये जो होलसेलर और रिटेलर हैं, ये सॉल्व करते हैं, क्या चीज सॉल्व करते हैं, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। इसलिए क्या बोला गया, पहला फंक्शन हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ऑब्स्टेकल ऑफ पर्सन, रुकावट है, और वो रुकावट को कौन दूर करता है, ट्रेड। ट्रेड इसको दूर करता है। ट्रेड में क्या होता है, इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेलर रिटेलर्स आएंगे, और ये होलसेलर रिटेलर होने के वजह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सामान सेल कर सकेगा। क्लियर है ये? A large variety of goods are produced by a group of person called producer. तो प्रोड्यूसर बहुत सारे सामान बना रहा है। These goods are produced for another group of person called consumers. तो प्रोड्यूसर सामान बना रहा है किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। There is no direct relation बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे को नहीं जानते। तो प्रोड्यूसर सामान बना तो लेगा, लेकिन बेचेगा किसको, वो कंज्यूमर को जानता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज, कॉमर्स का क्या चीज इसको सॉल्व करता है, द ट्रेड सेगमेंट। ये आंसर है हमारा, ट्रेड इज द आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, हाईलाइट कर लेना। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो जो ट्रेड है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है। कैसे लिंक एस्टैब्लिश करता है, बीच में होलसेलर्स और रिटेलर्स को लाकर। ट्रेडर हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो रुकावट है, जो दूरी है, कौन सॉल्व करता है, ट्रेड उसको सॉल्व करेगा। क्लियर है? तो जो पहला वाला है उसका आंसर क्या है, ध्यान रखना, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। क्या चीज सॉल्व करता है, ट्रेड हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जगह का दिक्कत है, मतलब सामान बनता कहीं और है बट कंज्यूम कहीं और होता है। सामान बनता, जैसे चाय है, चाय बनता दार्जिलिंग में है, आसाम में है चाय प्लांटेशन, लेकिन डिमांड है यहां दिल्ली में, डिमांड है चाय का। तो बनता कहीं और है और डिमांड कहीं और है, तो क्या चीज इसको सॉल्व करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है दार्जिलिंग से चाय को कहां तक पहुंचाएगा, दिल्ली तक पहुंचाएगा। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कौन सा प्रॉब्लम, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, देखना, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस whereas consumers are scattered. There is a place gap between producer and consumer. The transport segment, ये आंसर है हमारा, ट्रांसपोर्ट। The transport segment of commerce helps in removing the place gap. The transport move goods from one place of production to the market. क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है सामान को प्रोडक्शन से
कंजम्पशन की जगह तक पहुंचाने का। मतलब दार्जिलिंग से दिल्ली तक सामान कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। पहले जमाने में दिक्कत आता था, जैसे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम पता है, मतलब गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स होना, ठीक है। मतलब मैं राइस दूंगा, बदले में मुझे कपड़े मिलेंगे, दिस इज बार्टर सिस्टम। बट अब पैसा उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है, पेमेंट का जो दिक्कत है, ये कौन सॉल्व करता है? बैंकिंग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। The goods and services produced by the manufacturer are sold to buyer in exchange of money. Bank help the buyers and the sellers in making and collecting payment. Now businessmen can send money from one place to other in the form of bank draft, check, etc. आज हम घर बैठे बैठे कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। This is only possible due to banking. Banks are also financing business by granting them loans, credit facility, etc. हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर बैंकिंग के बारे में इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, समय की रुकावट। समय की रुकावट मतलब सामान बनता कोई सा मंथ में है, लेकिन डिमांड होता है कोई और मंथ में। जैसे राइस प्रोड्यूस होता है कुछ मंथ के अंदर, लेकिन डिमांड होता है थ्रू आउट द ईयर, ईयरली डिमांड है, साल भर उसका डिमांड है। तो क्या चीज इसको सॉल्व कर देगा? वेयर हाउसेस, वेयर हाउस इसको सॉल्व करेगा। गोडाउन होगा तो हम सामान को स्टोर करके रख पाएंगे, और जब उसका जरूरत होगा तब उसको यूज करेंगे। Some goods are produced in a particular season only, but are demanded throughout the year. Example, wheat, rice, pulses, etc. Some goods are produced throughout the year. कुछ सामान होता है साल भर बनता है, but डिमांड होता है कोई पर्टिकुलर सीजन में। So there is a time gap between production and consumption. The goods need to be kept safe and fresh. तो गुड्स को ठीक से रखना जरूरी है। और क्या चीज उसको हेल्प करता है? वेयर हाउसेस हेल्प करता है गुड्स को प्रॉपरली स्टोर करने में। क्लियर है? तो देयर इज अ हिंड्रेंस ऑफ टाइम, और कौन इसको सॉल्व करता है? वेयर हाउसेस। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क है, और रिस्क को कौन सा सेगमेंट सॉल्व करता है? इंश्योरेंस, राइट? There are different types of risk which a businessman has to face. The insurance branch of commerce, इंश्योरेंस जो है बिजनेस का रिस्क को कम करता है। Helps in removing the hindrance of risk by providing protection and compensation to the insured. The type of risk covered are damages of goods during transit, रास्ते में सामान खराब हो जाना, स्टोरेज के समय खराब हो जाना, आग लगना, फ्लड होना, रेन होना, एटसेट्रा। इन सब के वजह से गुड्स डैमेज हो सकता है, और उसको इंश्योरेंस करने को बोलते हैं सॉल्विंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी है, और ये नॉलेज कौन सा सेगमेंट प्रोवाइड करता है? एडवर्टाइजमेंट जो है इसको सॉल्व करता है। क्लियर है? Generally, the consumer and buyer are unaware about the new goods produced by the manufacturer. तो मैन्युफैक्चरर जो नया नया सामान प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी लोग अनअवेयर हैं उसके बारे में। There is no direct communication between manufacturer and the consumer. The advertisement segment, एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने में टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। आज मैन्युफैक्चरर क्या सामान बना रहा है, क्या नए फीचर्स है, ये सब कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो स्टार्टिंग में बताया था मैं क्लास के,
कॉमर्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड पढ़ने का जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं बताया ये ऑलरेडी टॉट है, ठीक है, क्योंकि ये किसके साथ सेम है, टर्शरी सेक्टर से सेम है, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ट्रेड। ट्रेड दो टाइप का होता है, एक हो गया इंटरनल ट्रेड और दूसरा हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल फिर दो टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल तीन टाइप का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, ठीक है। क्लियर है ये? तो कॉमर्स दो टाइप का, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। ट्रेड जो है दो टाइप का, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल दो टाइप का, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल तीन टाइप का, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। क्लियर है ये? देखना, कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। हम ट्रेड शुरू कर रहे हैं। ट्रेड दो टाइप के होते हैं, वन इज इंटरनल एंड अदर वन इज एक्सटर्नल, ठीक है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर, ट्रेड हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को किससे मिलाने में, कंज्यूमर तक, कंज्यूमर को मिलाने में। मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, ठीक है। इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री और एक्सटर्नल मतलब व्हेन अ फॉरेन कंट्री इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the country, within the geographical boundaries of a country. It is also known as home trade. इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कहाँ के हैं, दोनों बिलोंग करते हैं इंडिया के, ठीक है। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। कौन सा करेंसी है, होम करेंसी, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ही एक ही कंट्री के हैं, हेंस होम करेंसी मतलब जो उस कंट्री का करेंसी है वही करेंसी यूज होगा। अभी जो इंटरनल ट्रेड है दो टाइप का है, एक हो गया होलसेल और दूसरा हो गया रिटेल। होलसेल होता है जब लार्ज क्वांटिटी में हम खरीदते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और उसको सप्लाई करते हैं टू द रिटेलर्स। तो ये जो बीच में है किसके किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच में, उसको बोलते हैं होलसेलर। मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता है और छोटे छोटे क्वांटिटी में सप्लाई करता है टू द डिफरेंट रिटेलर्स, ठीक है। और फिर रिटेलर आगे किसको सप्लाई करते हैं, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ठीक है। It refers to buying and selling of goods and services in large quantity. The wholesaler buys goods directly from the manufacturer. किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से, and sell these goods to the retailers. Generally, a wholesaler is specialized in one line of product, a particular type of product बेचता है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी रखता है और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए हमको होलसेल बिजनेस करने में, क्योंकि हमको मैन्युफैक्चरर से कैश में सामान खरीदना होता है और रिटेलर को उधारी देना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा हमारे बिजनेस में। क्योंकि हमको मैन्युफैक्चरर तो उधारी दे नहीं रहा, तो मैन्युफैक्चरर से तो पैसा देकर सामान खरीदेंगे और जो रिटेलर्स होगा उसको उधारी में सामान देंगे, तो हमारा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा बिजनेस के अंदर। इसलिए होलसेल बिजनेस जो है ज्यादा पैसा जिसके पास होगा वही कर पाएगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन होलसेल ट्रेड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रिटेल। रिटेल क्या करता है, रिटेलर्स खरीदते हैं किससे, होलसेलर से,
और बेचते किसको है? टू द कंज्यूमर्स. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज. द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर. किससे खरीदता है? होलसेलर से. एंड सेल दिस गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. द रिटेलर हैज टू मेंटेन अ वेराइटी ऑफ गुड्स. जैसे होलसेलर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचता है, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसका. यहाँ पे जो है बहुत सारा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स का जरूरत पड़ता है. क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जब एक फॉरेन कंट्री उसमें इन्वॉल्व है. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द geographical limits of the country. It is also known as trade between two or more countries. एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप का होता है. जब हम बाहर कंट्री में सामान बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट. जब हम बाहर कंट्री से सामान खरीद रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट. और जब हम बाहर कंट्री से खरीद रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट टू अनदर कंट्री. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं. सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीद रहा हूं इंडिया में और फिर उसको आगे बेच रहा हूं लेट से तुम्हारा यूएसए में. ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीदा तो ऑस्ट्रेलिया से सामान इंडिया आया. इंडिया में कंजम्पशन नहीं होगा, इंडिया से फिर आगे जाएगा यूएसए में. तो इसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट. एंट्री पोर्ट का मतलब परचेजिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट टू द अनदर फॉरेन कंट्री. हमको सामान नहीं चाहिए, हम एक फॉरेन कंट्री से सामान मंगवाए और थोड़ा प्रॉफिट जोड़कर उसको नेक्स्ट फॉरेन कंट्री में सेल कर दिए. दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट. क्लियर है? देखना, सबसे पहला एक्सपोर्ट. इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स. सामान बेचना किसको? टू अ फॉरेन कंट्री. द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट्स एज इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन फॉरेन रिजर्व. हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होने से फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा. ठीक है? इंपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब बाहर कंट्री से सामान खरीदना. इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स इज एनकरेज्ड एज कंपेयर टू द कंज्यूमर गुड्स. हम चाहते हैं कंज्यूमर गुड्स हम इंपोर्ट ना करें. हम क्या चीज इंपोर्ट करें? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरीज, ये सब हम इंपोर्ट करेंगे चलेगा. बट रोज यूज होने वाला सामान कंज्यूमर गुड्स उसको इंपोर्ट हम नहीं करना चाहते. ठीक है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पहले से पता होता है सबको. जो नया है वो क्या है? एंट्री पोर्ट. एंट्री पोर्ट का मतलब है इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग. दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट. इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट. In entry port, goods are purchased from a foreign country, but not for consumption in the home country. हमारे consumption के लिए नहीं है, but तो किसके लिए है? But in selling these goods to some other foreign country. तो एक foreign country से सामान खरीदना और उसको दूसरे foreign country में sell कर देना. That is called as entry port. Clear है? This was all about what is trade. Aids to trade, जैसे कि मैं बोला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Aids to trade का मतलब है वो चीज जो ट्रेड करने में हेल्प करता है. Aids मतलब helps in trade. क्या क्या चीज हेल्प करता है? सारे टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज एंड एडवर्टाइजमेंट्स. क्लियर है? तो लाइट भी चला गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है. मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर. आज का वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करेंगे. ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी के लिए इतना. थैंक यू एंड बाय बाय.